इसके अंदर हमने इस्तेमाल करने हैं मोशन ब्लॉक्स। अब मोशन ब्लॉक्स मैंने क्या ऐड किया है, मूव 10 स्टेप मैं ऐड कर देता हूँ इसको, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ इसको ग्लाइड करे। ठीक है, ये ग्लाइड करेगा। ठीक है, ग्लाइड करता रहेगा। और उसके बाद मैं इसको एक कोड ये भी दे रहा हूँ कि अच्छा इसने ग्लाइड तो करते रहना है बार बार, लेकिन ये जैसे ही किससे टकराए, ये जो स्टेज एस से टकराए तो ये वापस आ जाए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा इफ ऑन एज बोन्स। ठीक होगी बात। अब इस पीस ऑफ कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें यहाँ पे टकराया, वापस आ गया हमारा। तो देखिए टकरा रहा है तो वापस आ रहा है। तो हमने स्प्राइट में जान कैसे डाली है, इन मोशन ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके। हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपको अपनी स्क्रैच प्रोग्रामिंग सीरीज में। ये जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये है IDE यानी इन्वायरमेंट, जिसमें हम लोग स्क्रैच प्रोग्रामिंग करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन पर मैं डिटेल में अपने लेसन नंबर 1 में बात कर चुका हूँ, और ये लेसन नंबर 2 है जिसमें हमने मोशन ब्लॉक को डिटेल में कवर करना है। अगर आप लोग डिटेल में इस IDE का इंट्रोडक्शन चाहते हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपने परेशान नहीं होना। आज हम लोग मोशन पर बात करेंगे, कल लुक्स पर, परसों जो है साउंड्स पर, और फिर इसी तरह से हमारी ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फायदा ये होगा कि आपको स्क्रैच प्रोग्रामिंग की जो वीडियो है वो टाइमली वसूल हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आज के लेसन। आज के लेसन में हमने कवर करना है मोशन ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या होता है ये समझ लेते हैं। ब्लॉक जो होता है वो प्रोग्राम कोड्स का मजमूआ है, और हर जो मोशन ब्लॉक के सेट में एलिमेंट होगा उसको प्लेट बोलेंगे। जैसा कि मैं लुक्स पे क्लिक करता हूँ, देखें ये लुक्स की प्लेट्स यहाँ पे शो हो गई हैं। मोशन पढ़ना है तो मोशन की प्लेट्स यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएंगी। आपको पता चल गया कि ब्लॉक में पीस ऑफ कोड्स होते हैं, और ये पीस ऑफ कोड्स जो हैं विजुअल हैं, जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं, और इनको प्लेट बोला जाता है। उसके बाद ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो एरिया, ये है स्टेज, और इस स्टेज में ये वाला हमारा स्प्राइट है कैट, जिसमें हमने मोशन ब्लॉक के जरिए जो है ना हरकत लेके आनी है। तो किस किस टाइप की हम लोग हरकत इसमें मोशन ला सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं सबसे पहले ये जो मोशन ब्लॉक में फर्स्ट प्लेट है, इसको ड्रैग करता हूं और स्क्रिप्ट एरिया में ले आता हूं। यानी यहां से इसको पकड़ा मैंने, ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में ले आया, तो आपको ये मोर विजिबल होगी। या मैं इसको जूम इन कर देता हूं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मूव 10 स्टेप। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पीस ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आप लोग इसकी यानी यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हो स्प्राइट, इसकी मोशन को ऑब्जर्व करिएगा, क्या वाकई ये 10 स्टेप आगे को मूव हो रहा है या नहीं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें हो रहा है, हो रहा है। यानी जब भी हमें अपनी एक्टिविटी में, जब हम लोग एनिमेशन बना रहे होंगे, जब हम लोग स्टोरीज बना रहे होंगे, जब हम लोग गेम्स बना रहे होंगे, तो किसी स्प्राइट को हमने मूव करना है तो हम लोग इस ब्लॉक को इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन पैदा होता है, क्या ये 10 स्टेप ही मूव करेगा? नहीं, ये आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे मैंने करा है, तो अब मैं इसको अरेज करके यहाँ पे 5 स्टेप कर सकता हूँ, 2 स्टेप कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना 3 स्टेप कर सकता हूँ। तो देखते हैं जी, ये देखिए अब 3 स्टेप हो रहा है। अब क्वेश्चन पैदा होता है, क्या हम लोग नफी में कर सकते हैं?
मैं नफ़ी में अगर वैल्यू देता हूँ तो अब देखते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एग्जीक्यूट हुआ, देखिए बैक। यानी अगर हम लोग मस्बत वैल्यू दे रहे हैं तो इसने फॉरवर्ड जाना है, अगर हम लोग नफ़ी की वैल्यू दे रहे हैं तो इसने बैकवर्ड जाना है। देखिए समझ आ गई आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की। नेक्स्ट ब्लॉक है यहाँ पे टर्न, उसके बाद लिखा हुआ है डिक्रीज। तो यहाँ पे इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा जो स्प्राइट है साइड पे ये 15 डिग्री टर्न करेगा। कैसे करेगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए 10 डिग्री ये जो है ना ऐसे, और इस डिग्री को भी चेंज किया जा सकता है। अगर मैं इसको यहाँ पे -15 करता हूँ तो ये पहले अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो अब इसने एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ठीक होगी बात। तो हमने अपनी एक्टिविटी में जब भी स्प्राइट को किसी डिग्री में टर्न करना होगा तो हम लोग यहाँ पे, अब मैं टर्न हो गया 15 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं गो टू रैंडम पोजीशन, यानी आप लोगों ने यहाँ पे गो टू रैंडम पोजीशन, इसको रैंडम पोजीशन पे लेके जाने के लिए तो आप लोग गो टू क्या रैंडम ही कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस एरो वाले निशान पे क्लिक करना है। तो देखें यहाँ पे आप लोग माउस पॉइंटर भी कर सकते हो, उसके लिए सेट रैंडम पोजीशन बाय डिफॉल्ट सेट होगी। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखना है स्प्राइट रैंडम पोजीशन पे चला जाएगा। समझ आ रही है बात की, देखिए रैंडम पोजीशन पर जा रहा है। अब नेक्स्ट जो है गो टू यहाँ पे एक्स एंड वाई। अब ये गो टू एक्स एंड वाई क्या होता है, यानी आपने देखा होगा ये एक्स एंड वाई, एक्स कोऑर्डिनेट में वैल्यू देनी है और वाई कोऑर्डिनेट में वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी फिलहाल जो है ये वाला स्प्राइट जो है एक्स कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू है 224, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर दिया है, और इसको अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो ये ब्लॉक्स मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करके हम लोग इस तरह डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने स्प्राइट को 0 कोऑर्डिनेट में लाना चाहता हूँ। तो मैं इसमें इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा स्प्राइट क्या है, सेंटर में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ग्लाइड पर क्लिक करता हूँ, ग्लाइड, तो हमारा स्प्राइट अब क्या करेगा, ग्लाइड करेगा और यहाँ पे 1 सेकंड तक मैंने क्लिक किया तो आप इसकी ग्लाइडनेस देख लो कैसे कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइम बढ़ा देता हूँ, मैं टाइम करता हूँ इसका जी 2 सेकंड तक, तो आप लोग 2 सेकंड तक करवा सकते हो ग्लाइड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए साइड पे, ये मैं इसको थोड़ा सा इधर जूम करके आपको ये दिखा दूँ इस पे, तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा इस तरफ मैं इसको करता हूँ ताकि यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे माउस पॉइंटर, अब मैं माउस पॉइंटर को सिलेक्ट करता हूँ तो अब आपने देखना है कि ये कैसे, ठीक है ग्लाइड कर रहा है माउस पॉइंटर। तो इसमें ये देखें यहाँ पे, समझ आ गई बात की। तो चलें जी, अब हम लोग नेक्स्ट जो है पीस ऑफ ब्लॉक को देखते हैं, जो कि प्लेट है मोशन से रिलेटेड, और इसको मैं इसके साथ टाइटली जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ये से बागे गिनी फिर वो है पॉइंट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन में पॉइंट करना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए 90 डिग्री की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। समझ आ रही बात की। अगर इस डायरेक्शन को मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको 45 डायरेक्शन में करता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ऐसे मैं इसको और इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इन ब्लॉक्स का ये कम्बिनेशन दिखा रहा है, तो इसको भी डिलीट किया। अब देखते हैं यहाँ, ठीक है ये 45 के एंगल पे आ गया। मैं इसको बोलता हूँ नहीं, मुझे चाहिए ये 90 पे। तो देखते हैं जी, इसको रन करता हूँ तो ये 19 का है, शो नहीं हो रहा, आपको स्प्राइट नहीं शो हो रहा। अच्छा मैं इसकी यहाँ से पहले यहाँ पे जाके इसको सेंटर में कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए। इसको मैं 0 कर रहा हूँ इसकी पोजीशन, और यहाँ पे भी इसका 0 कर रहा हूँ वाई भी, तो आप लोग देखिएगा सेंटर में आ गए। अब मैं इसको पॉइंट टू डायरेक्शन करता हूँ तो 90 डिग्री, अब मैं इसको 45 करता हूँ, 45, तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए 45, ठीक है। तो यानी ये डायरेक्शन को
पॉइंट कर रहा है। अब मैं इसको 35 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 35 के ये समझ आ गया। उसके बाद है यहाँ पे पॉइंट टू वर्ड। पॉइंट टू वर्ड को मैं यहाँ पे ले आया हूँ और इसको हमने पॉइंट टू वर्ड माउस पॉइंटर ये यहाँ पे सेलेक्ट है। ठीक होगी बात? तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ठीक होगी बात। इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके अब करता हूँ तो देखिए मूव हो है। तो पॉइंट टू वर्ड ये माउस पॉइंटर को फॉलो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें चेंज एक्स, यानी ये जो एक्स की कीमत है ना ये वाली, ये यहाँ पे आपने नोट करनी है। अब एक बार फिर मैं क्लिक करता हूँ, 210 हो गई है। मैं मनफी में करता हूँ, देखें मनफी में, तो यहाँ पे मनफी की कीमत मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे नोट करोगे कि ये इसमें से मनफी हो जाएगी 110 रह जाएगी। ये देखें यहाँ समझ आ गई बात की। एक बार और करता हूँ तो देखें ये 10 रहेगी। तो अब हम लोग यहाँ पे चेंज सेट टू x10, तो हम लोग x की वैल्यू सेट करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे x है, इसकी वैल्यू मैं 0 सेट करना चाहता हूँ, अब 10 है, तो ये करी जा सकती है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे 0 सेट हो गई है। समझ आ रही है बात की? इसी तरह से हम लोग चेंज y की वैल्यू कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चेंज y की वैल्यू आप लोग यहाँ पे 500 करना चाहते हो तो आप लोग 500 कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें, तो ये सारे ब्लॉक्स आप लोग बारी बारी इस तरह से देख लोगे। और फिर ये मोशन एक्टिविटी जो है, ये देखिए यहाँ पे ये इफ ऑन एज बोन्स, यानी जब भी एज से टकराएगा हमारा स्प्राइट तो बोन्स करेगा वापस। देखें जैसे यहाँ पे टकराया था वापस कर गया बोन्स। समझ आ गई बात की? उसके बाद यहाँ पे एक है सेट रैंडम स्टाइल लेफ्ट राइट, तो आप लोग राइट लेफ्ट भी कर सकते हो। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें लेफ्ट राइट। समझ आ गई बात की? तो उसके बाद यहाँ पे एक्स पोजीशन है और वाई पोजीशन है और डायरेक्शन है। तो ये सारे ब्लॉक्स हम लोग यहाँ पे मोशन से मतलब कवर कर चुके हैं। अब हम लोग एक एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं जिसमें हमारा जो स्प्राइट है ना वो ग्लाइड करेगा, और जब ग्लाइड करेगा जाहिर है को मोशन ब्लॉक्स इस्तेमाल होंगे। मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है ना 0 0 सेट कर देता हूँ, एक्स की भी और वाई की भी, ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो सबसे पहले हमें इवेंट में जाके इवेंट कॉल करना होता है। ये मैंने इवेंट कॉल कर ली है। उसके बाद मैं इस इवेंट में क्या लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ जी यहाँ से एक कंट्रोल मैं ले लेता हूँ फॉर एवर। ठीक होगी बात? यानी इस लूप ने चलते रहना है। तो ये क्या है, ये हम लोग अपकमिंग वीडियो में देख रहे होंगे, बट इसके अंदर हमने इस्तेमाल करने हैं मोशन ब्लॉक्स। अब मोशन ब्लॉक्स मैंने क्या ऐड किया है, मूव 10 स्टेप मैं ऐड कर देता हूँ इसको, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ उसको ग्लाइड करे। ठीक है, ये ग्लाइड करेगा, ठीक है, ग्लाइड करता रहेगा। और उसके बाद मैं इसको एक कोड ये भी दे रहा हूँ कि अच्छा इसने ग्लाइड तो करते रहना है बार बार, लेकिन ये जैसे ही किससे टकराए, ये जो स्टेज एस से टकराए तो ये वापस आ जाए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा इफ ऑन एज बोन्स। ठीक होगी बात? अब इस पीस ऑफ कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें यहाँ पे टकराया वापस आ गया हमारा, तो देखिए टकरा रहा है तो वापस आ रहा है। तो हमने स्प्राइट में जान कैसे डाली है इन मोशन ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके। आई होप आप लोग समझ पाए हो कि मोशन ब्लॉक में ऐसे पीस ऑफ कोड्स होते हैं जिनको हम लोग प्लेट बोलते हैं, जो कि हमारे स्प्राइट में हरकत लेके आते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग लुक्स ब्लॉक को कवर करेंगे, और वो वीडियो आपको उसी वक्त मिलनी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।